हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड इंटर सेंटअप परीक्षा के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। इसी पेपर से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोग का एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है। एग्ज़ामिनेशन है 11 अक्टूबर से, तो इसी कड़ी में लेकर के हम लोग आ चुके हैं आप लोग के लिए ओरिजिनल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे सारा क्वेश्चन और आंसर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए हम लोग बढ़ना स्टार्ट करेंगे आगे की ओर। यहाँ से हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आप लोग को एक चीज़ मैं बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि सभी कॉलेज का जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है वो अलग अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है कि इसी शेड्यूल के अनुसार आप लोग का एग्ज़ामिनेशन हो। लेकिन क्वेश्चन जो यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है ये इसी टाइप का रहने वाला है, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस भेजा जा रहा है और हर एक जगह पे हर एक कॉलेज में कुछ क्वेश्चंस आप लोग के मिलेंगे। लेकिन पूरा आप सोचिएगा कि जैसे यहाँ पे 1 नंबर में मेरा लिखा हो वही आपके 1 नंबर में हो, वो नहीं मिलने वाला है। ये हो सकता है कि आपके 10 नंबर में हो, 20 नंबर में हो, इस तरह से। आप लोग का अभी मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ मार्क्स जो हिंदी में होते हैं वो होते हैं 100, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है, जिसमें से 60 ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ रहेगा। 60 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर कर लेना है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा 60 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है शक्ति शब्द है, तो शक्ति एक तरह से स्त्रीलिंग है, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद है किरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का दोस्त था। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो नमक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो नमकीन। आगे की ओर हम लोग चलते चलेंगे। यहाँ पे है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, कौन सा वाक्य है? तो ये एक तरह से मिश्र वाक्य। अगला भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो सरकार की गलत नीतियाँ। अगला है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे? तो ये थे आपका छायावैदोत्तर युग के। अगला है शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो अज्ञेय की। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो टिंटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? एक ही सहारा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो सजावट शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सजावट जो होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे है आप विद्यालय क्यों आते हैं? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा विद्यालय आप लोग आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा व आध्यात्मिक जो चाहे सांसारिक किसको जन्म देती है? तो चिंता और भय को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग के उदय प्रकाश ने क्या क्या किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अध्यापन किया। अगला है किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाए हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेखक के पिता ने। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था? तो बिश्नी ने, ठीक है। आगे की ओर हम लोग अगर चलेंगे तो यहाँ पे है जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो बिहार राजभाषा पुरस्कार से। ये सारा क्वेश्चन आप लोग का 100% एक्यूरेट है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 18 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आगे है, चूँकि क्वेश्चन पेपर जो मैंने मंगवाया है उसमें आगे पीछे हो गया था, जिस कारण से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भक्तमाल की रचना किसने की है? तो छप्पय छंद ने। अगला हम लोग देखेंगे शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति के भूषण कवि ने किया है? तो शिवा बावनी में, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो वीर रस है। अगला हम लोग देखेंगे तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग। अगला है ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार है? तो श्रृंगारिक रचनाकार, ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो वह दिल का बहुत भोला है पदबंध है, तो यह विशेषण, ठीक है। यहाँ पे भोला आ रहा है, भोला से हम लोग का विशेषण पदबंध का यहाँ पे जारी हो रहा है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अशोक वाजपेयी के माँ का नाम क्या है? नाम क्या था? तो निर्मला देवी। अगला है
समय के पास समय की रचना किसने की है? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में छूट गया है। अगला हम लोग देखेंगे तो पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा का अनुवाद हो चुका है? तो इतालवी भाषा में। अगला है कवि रघुवीर सहाय किस विषय में एमए किया था? तो अंग्रेजी विषय में। आगे की ओर है गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो माधवराज मुक्तिबोध। अगला है विजय शब्द में उपसर्ग है तो वी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है राष्ट्रगीत कौन सा समास है? तो ये एक तरह से तत्पुरुष समास हुआ। अगला है ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय होगा तो अतर। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो गोद शब्द का पर्यायवाची होगा अम्बुद। अगला है हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा? तो हिमालय एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है नीला शब्द क्या है? तो नीला है देशज। अगला हम लोग देखेंगे तो तुच्छ शब्द का विलोम क्या होगा? तुच्छ मतलब छोटा, महान मतलब बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो धूप का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मरीचि। आगे की ओर है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जल शब्द का विशेषण क्या है? तो जलीय। ठीक है। संन्यास शब्द है तो संन्यास स्त्रीलिंग शब्द होता है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण। अगला है घृणित शब्द का प्रत्यय होगा तो इत। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आता है सदा नीरा शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो वह थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक है तो यहाँ पे हो जाएगा थोड़ी। ठीक है, में हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो दिन हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है? राहत महसूस करना। अगला हम लोग देखेंगे सयाना शब्द का विलोम क्या होगा? तो नादान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रतिष्ठा शब्द है तो प्रतिष्ठा शब्द है स्त्रीलिंग। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो आदमी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये एक तरह से जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो नहीं मरने वाला को हम लोग अमर कहते हैं। अगला है गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गिरिज और ईश। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो बच्चा शब्द है तो बच्चा एक तरह से तद्भव शब्द है। ठीक है। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शब्द केवल संकेत मात्र है। अगला है कान शब्द है तो कान, तो यहाँ पे हो जाएगा कान स्त्रीलिंग होता है। अगला है तीर्थ यात्रा कौन सा समास है? तो तीर्थ यात्रा जो होता है इसका आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये भी छूट गया है। आगे की ओर हम लोग ने बताया था कि 19 नंबर छूट गया है। तो छत्रसाल कौन थे? तो सोलंकी राजा। ठीक है। आगे हैं कर्मधारय किस समास यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से उगा नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। 20 का आप लोग 20 लिख सकते हैं। संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो समजोड़ ताप। इस तरह से आप लोग का ये कुछ क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो वो थे आपके निर्गुण शाखा के। तो इस तरह से आप लोग का मैंने 60 क्वेश्चंस करा दिया। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।